ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आयुर्वेद से जोड़ता है, जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, क्योंकि प्रकृति का आयुर्वेद के साथ परस्पर संबंध है। आयुर्वेद में जितनी भी वस्तुओं के प्रयोग के बारे में बताया गया है वो हमें प्रकृति से ही मिलती है। और आपको भी पता है कि हमारा जो शरीर है ये भी प्रकृति की ही देन है। तो ऐसे में जब कभी कोई भी समस्या उठ खड़ी हो तो उस समस्या का उत्सर्जन जहाँ से हुआ, जो प्रकृति है, वहीं से हमें उसका उपचार भी मिलता है। जैसे एक लोहे की मशीन को ठीक करने के लिए जो औजार लगते हैं वो भी लोहे के ही होते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति ने जिस शरीर को बनाया है उस शरीर का यदि उपचार करना है तो प्रकृति के माध्यम से ही वो संभव है और उसी से उसका उपचार जड़ से हो पाता है। तो ऐसे में आप जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, ऐसे तमाम दर्शकों से हम यही अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार आपको बताए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों पर चर्चा होती है, तो उन सभी को आप लिख ज़रूर लिया करें, ताकि जो भी चर्चा में बातें सामने आती हैं, जो सावधानियां बताई जाती हैं, वो सब आप लिख लेंगे तो आपके जहन में वो उम्र भर चीज़ें बनी रहेंगी। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। गुरुजी, गठिए के बारे में आज हम बात करेंगे। गठिया कहते हैं कि एक बार हो जाता है तो पूरी उम्र भर वो परेशान करता है। हालांकि एक समय था जब केवल उम्र दराज लोगों के साथ ही ये समस्या थी, लेकिन आज के इस दौर में देखा जा रहा है कि 30 वर्ष 32 वर्ष की उम्र से ही गठिए जैसी समस्याओं का बिल्कुल सिम्टम्स खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या है ये गठिया रोग? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल। ये वात का रोग है। जी। वात जब नसों के अंदर रुक जाता है, खून का संचार जो है बंद हो जाता बंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। जी। है। और ये होता है हमारे जीव के स्वाद से। अच्छा। जब हम तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनका प्रयोग करते तो ये वात रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो मैं दावे से कहता हूँ कि इसमें तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं। वो तो सिर्फ बिजनेस है कि जहाँ पे आपको तकलीफ उस अंग को सुन कर दो बिल्कुल। और फिर उनकी दवाइयाँ खाएं तो हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। ये दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती है। जब दवाई उस फार्मेसी में पूरा नुस्खा होगा तो दवाई काम कहाँ से करेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेची जाती, खुद अपनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और मेरी अपनी फार्मेसी है, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर की दवाई और किडनी की पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। अब गठिया के रोगी के लिए जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तो इसका आप स्वयं इलाज कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में इलाज है। परंतु जब रोग पुराना हो जाता है तो फिर उसका इलाज कहीं नहीं है। स्वस्थ विचार में उसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जैसे आपको स्टार्टिंग हुआ, दर्द होना शुरू हो गई, चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर हुए, उसी टाइम का इलाज है कि आप पके हुए नींबू 10 रोज के ले लें और पानी हमेशा जो आपने पीना 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए, इससे नीचे नहीं।
1 गिलास पानी में आपने आधे नींबू का रस मिलाना है और 1 गिलास को पीने में भी आपने आधा घंटा लगाना है। तो इसके पीने से आपके लीवर की सफाई होगी, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की सफाई होगी, तिल्ली की सफाई होगी। अब जो आप खाना खाएंगे या कोई चीज़ पिएंगे, उसके लिए आपने अपने शरीर की लेबॉर्ट्री से उसको टेस्ट करना कि चीज़ मुझे माफ़ आएगी नहीं आएगी। तो आप बाएं हाथ में सूखी चीज़ है तो लेके ऐसे दिल पे रख लें और लिक्विड है तो गिलास में रख लें और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें और खड़े हो जाएं। दूसरे आदमी को कहना हाथ सख्त रखना कि मेरा हाथ नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, आप दवाई खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। जो उस चीज़ को खाएं कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ एकदम नीचे गिर जाता है, उसको मत खाना, नहीं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। अब जब आप ये नींबू का रस पीना शुरू किया है तो आपने गेहूं छोड़कर बाकी जितने भी अनाज हैं, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, चने हैं, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, बाजरा है, आप ये सारे अनाज ले सकते हैं। और इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने। पहले सब चीज़ों को धो के सुखा लें, फिर उसके बाद इसका आटा पिसाना। सारी चीज़ें मिला के रख ली तो आटा आप सिर्फ किलो 1.5 किलो पिसाना एक बारी में। यदि आपके घर में चक्की तो उसमें पीस लें, नहीं तो जहाँ भी पिसाना किलो 1.5 किलो पिसाना, इससे ज़्यादा नहीं पिसाना। और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता है, ऐसे सरकता आटा बनाना। और जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के पानी के अंदर रख देना। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी उसको बना लें। दाल सब्जी जो भी आपने खानी है, या तो पीतल का बर्तन कलाईदार हो या तांबे का हो, मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, ना मिले तो आप स्टील का ले सकते हैं। अमोनियम के बर्तन में ना कोई चीज़ लेनी ना कोई चीज़ पकानी, बस इतना ध्यान रखना। अब आटा सख्त गूंद के आपने खुले पानी में रख दिया। इतने में दाल सब्जी जो आपने बनानी हो बना ले। उसमें भी आपने सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी और कुछ नहीं डालना जी। इसको छौंक नहीं लगाना। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए नीचे उतार ले। उस आटे को पानी से निकाल के उसको गूंदे, और जो सख्त था मुलायम हो गया, जो उसके कान थे सारे मुलायम होकर गल गए। अब इसकी रोटी आपकी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से मोटी। जब ये रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल दें। दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है उसके ऊपर डाल दें। 10 मिनट तक उसको विश्राम करने दें। इतने में आप 2 गिलास पानी पहले गर्म कर रखा है, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह गया, तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस निकाल के एक एक चम्मच पानी में मिला के ढक के रख दें। और जो कचरा उसको अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला लें। और मसाला रख लें उसमें डालने के लिए। सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ, जवित्री और जायफल, ये कूट के पीस के पाउडर बना के शीशे की बोतल में रखना है। इसको प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में नहीं रखना जी। अब उसमें से आप चुटकी भर उसमें डाल सकते हैं। अब आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा सकते हैं।
घंटे फालतू लग जाए और भी अच्छा। और दाल सब्जी में यदि ज़्यादा टेस्ट करना तो 2-4 बूंद नींबू की डाल दें। आपका खाना भी अच्छा पचेगा, पेट भी अच्छा साफ होगा और आपका गठिया ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसके साथ साथ अब आपको योग पे प्राणायाम पर ध्यान देना पड़ेगा। दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए। रात्रि का दिन छुपने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना है। फिर वज्र आसन से उठ कर के कम से कम 20 से 25 मिनट दिन में आपने थोड़ी सी सैर करनी। उसके बाद सब आसन लेटना आधे घंटे के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। अब सब आसन लेट के फिर बाईं साइड से करवट लेके उठें। अब आपका दिन का कार्य पूरा हो गया। शाम को भी इसी ढंग से लेना। शाम को वज्रासन से उठ के कम से कम आधा पौना घंटा आपने सैर करनी है। उसके बाद विश्राम करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे आठ पड़ोस से बात करें, परिवार में बात करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ करके एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मटुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, ये क्रियाएं कर लेते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जी। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या होती है, ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और आप खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए। और यदि आपको जानकारी होगी तो आप अपने शुरुआती दौर के ही समस्या को ठीक कर सकेंगे, क्योंकि कहते हैं कि रोग कभी भी रोग के रूप में जन्म नहीं लेता, बल्कि रोग हमेशा किसी ना किसी परेशानी के तौर पर जन्म लेता है। चाहे वो दर्द हो, चाहे वो कोई ऐसी तकलीफ हो जो आपको महसूस हो रही हो, या आपको कुछ असहज लग रहा हो, तो उस तरीके को जब भी आप नज़रअंदाज करते हैं, उस पीड़ा को जो आपके महसूस हो रही है, जो बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं, उसको यदि आप नज़रअंदाज करेंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह धीरे धीरे रोग का रूप ले लेता है। लेकिन आप शुरुआती दौर में ही यदि उन लक्षणों को पहचान कर उसके आधार पर अपना उपचार करेंगे तो यकीनन आप अपने हर प्रकार के रोगों को जड़ से समाप्त कर पाएंगे। जैसा कि गुरुजी ने इस कार्यक्रम में भी बताया कि गठिया एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के शरीर को जर्जर कर देता है, व्यक्ति के शरीर को केवल और केवल बिस्तर पर बैठने लायक छोड़ देता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति हो, यदि गठिए के सिम्टम्स यानी लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसको शुरुआती दौर में ही कैसे ठीक किया जाए, वो नुस्खा अभी आपको बताया है। उन उपचारों को आप यकीनन करते रहें तो आप अपने गठिए जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। और यदि किसी रोगी का बहुत पुराना गठिया हो जाता है या कोई भी ऐसा रोग हो जाता है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, जिसका उपचार उन्हें किसी भी अन्य जगह पर नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आकर ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं कि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, प्राकृतिक उपचारों में इतनी शक्ति है कि ऐसे में जो जड़ी बूटियां आपको दी जाती हैं वो यदि सही मार्गदर्शन में दी जाएं तो वह संजीवनी का भी काम करती हैं, नया जीवन देती हैं। तो ऐसे में कोई भी रोगी यदि परेशान है, काफ़ी पुराने रोग से अपने पीड़ित है, तो ऐसे रोगी स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।
और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम